हे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण तथा हिंदी व्याकरण का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यय होता क्या है, संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं तथा उसे कैसे हम लोग पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि आखिर हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज से भी ये जान लीजिए कि आखिर प्रत्यय होता क्या है। तो आसान भाषा में आप जानेंगे कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है, यानी उसका अर्थ ही बदल देता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जिसे मान लेते हैं कि मीठ एक शब्द है जिसमें हिंदी का आई प्रत्यय मिला देते हैं तो क्या बनता है, मिठाई बनता है। तो आपके एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं कि मिठाई में कौन सा प्रत्यय है, तो मिठाई में आई प्रत्यय है। तो इसी प्रकार से आपसे बता दें कि संस्कृत में जो प्रत्यय के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। है दोस्तों, आप चाहते हैं कि प्रत्यय का जितने भी हमारे द्वारा बनाए गए पीडीएफ है जिसमें उदाहरण कराया गया है उसका पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com नामक वेबसाइट का लिंक दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्यय का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। हे दोस्तों, पहला प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कृत प्रत्यय होता क्या है। तो आपसे बता दें कि वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम लोग कृत प्रत्यय करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वह प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। आपसे बता दें कि इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम लोग कृदंत शब्द कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कृदंत प्रत्यय कहेंगे। हे दोस्तों, आपसे बता दें संस्कृत व्याकरण में जो पहला प्रत्यय होता है वो अक्त प्रत्यय होता है जो किसी भी शब्द के अंत में त विसर्ग के साथ लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे पठना यानी पठ मिस पढ़ना होता है संस्कृत में। तो पढ़ना एक प्रकार का क्रिया है, तो पढ़ना में अगर हम अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पठता बनेगा। हंस का मतलब होता है हंसना, हंसना में अगर हम लोग अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो वह हो जाएगा हंसितः। उसी प्रकार से लिख का मतलब लिखना होता है, तो लिख में अगर अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, लिखतः। उसी प्रकार से जो दूसरा प्रत्यय है वह है कत्वा प्रत्यय। कत्वा में आधा त व कवा मिलता है, यानी कोई भी ऐसा धातु है, कोई भी ऐसा क्रिया है, उसके अंत में आधा त व कवा यानी कत्वा प्रत्यय का आधा त व कवा मिलता है और उससे बने शब्द को हम लोग कत्या प्रत्यय का शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पठ में ही मिलाकर देख लेते हैं। पठ मिस पढ़ना, इसमें अगर आधा त व कवा मिला देंगे तो क्या बनेगा, पठितवा बन जाएगा। उसी प्रकार से लिखित में कत्वा प्रत्यय मिलाएंगे तो लिखितवा हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रत्यय का नाम है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में आधा त व य मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हंस का मतलब हंसना, तो हंसना में अगर हम तव्यत प्रत्यय लगा देंगे तो वह हो जाएगा हसिताव्य। लिखित में लगा देंगे तो लिखिताव्य, हंसित में लगा देंगे तो हसिताव्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रत्यय हमारा वह है सत्री प्रत्यय। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा धातु होता है या ऐसा क्रिया होता है जिसके अंत में अत लगता है या अन लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हंसत यहाँ पे दिया गया है तो हंसत कोई भी शब्द नहीं होता है। हंस का मतलब होता है हंसना, जो एक प्रकार का क्रिया है। संस्कृत में हंसना को हम लोग हंस कहते हैं। तो अगर हंसना में यानी हंस में अगर सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें लास्ट में त मिलेगा तो क्या बनेगा, हंसत हो जाएगा। उसी प्रकार से पठ मिस पढ़ना, उसमें अन उपसर्ग अन प्रत्यय लगा देंगे तो वह हो जाएगा पठन। अगला जो प्रत्यय है वह है तुमुन प्रत्यय। आज सभी को मालूम होगा तुमुन प्रत्यय काफ़ी सिंपल होता है। तुमुन में लास्ट में केवल तुम लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर हंस मिस हंसना, तो ये हो जाएगा हसितुम, पठितुम, गछितुम, लिखितुम। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रत्यय होता है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में न दीर्घिकार और य पर विसर्ग मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर
गम का मतलब होता है जाना, यानी गमनीय, हंसनीय, लिखनीय, पठनीय। ये जितने भी प्रकार के प्रत्यय बनेंगे ये अनियर प्रत्यय का उदाहरण बनेंगे। अगला जो उपसर्ग है हमारा वह है सानच्य प्रत्यय। सानच्य, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सानच्य प्रत्यय में मान नामक एक प्रकार का प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि वर्ध एक वर्ड है, वर्ध एक धातु है, इसके अंत में मानह प्रत्यय जोड़ देंगे ना तो क्या बनेगा, वर्धमानः। हे दोस्तों, अगला जो प्रत्यय है उसे हम लोग कहते हैं ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में न अमा नामक एक प्रकार का शब्द जोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे गम में अगर गम एक प्रकार का धातु है जिसमें हम लोग ल्यूट प्रत्यय मिला देंगे ना तो इससे बने शब्द को हम लोग कहेंगे गमनम, ठीक है, गमनम। उसी प्रकार से यहाँ पे अक्तिन प्रत्यय है। अक्तिन प्रत्यय का जो सांकेतिक चिन्ह होता है वो ती और विसर्ग लगा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ग एक प्रकार का धातु है गम, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा गति ही। उसके बाद में अगला जो हमारा प्रत्यय है वह है अक्तवतु प्रत्यय। तो यहाँ पे क्या होता है, अक्तवतु प्रत्यय में केवल वान मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रतिष्ठवान हो जाएगा, हसितवान हो जाएगा, लिखितवान हो जाएगा, उसी प्रकार से खिलौनवान भी हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रत्यय है वह है लप्य प्रत्यय। लप्य प्रत्यय में क्या होता है कि सबसे पहले उपसर्ग लगा होता है, उसके बाद में य मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया प्रपठ्य। प्रपठ्य में जो प्र है वो प्रकार का उपसर्ग है और लास्ट में य मिला हुआ है। उसी प्रकार से आगत्य, आगत्य में जो आ है वो उपसर्ग है और यहाँ पे लास्ट में य मिला हुआ है। उसी प्रकार से जो अगला हमारा प्रत्यय है वह है अढ़ौल प्रत्यय, जिसको अंतुल प्रत्यय भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अढ़ौल प्रत्यय में क्या होता है कि क विसर्ग किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पाठ एक प्रकार का धातु है, इसमें अगर हम लोग अढ़ौल प्रत्यय मिला देंगे तो क्या बनेगा, पाठकः, लेखकः, शिक्षिकः। ये जितना भी प्रत्यय बनेगा वो अढ़ौल प्रत्यय यानी अंतुल प्रत्यय का उदाहरण बनेगा। अगला जो प्रत्यय का नाम है इसको हम लोग घय प्रत्यय या घच्य प्रत्यय भी कहते हैं। तो इसका बनाने का नियम है कि एक होता है सार्थक वर्ड यानी सार्थक शब्द होता है, उसके बाद में विसर्ग लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे पाठ का मतलब एक प्रकार का सार्थक शब्द है, इसमें विसर्ग लगा देंगे। और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पाठः में कौन सा प्रत्यय है, तो क्वेश्चन का सही जवाब आप घच्य प्रत्यय लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से लेख एक प्रकार का सार्थक शब्द है, इसमें अगर विसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा लेखः, जो एक प्रकार का घच्य प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे घच्य प्रत्यय तक पूरे संस्कृत का प्रत्यय पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम आप सभी को ये भी बता देते हैं कि आखिर तद्धित प्रत्यय होता क्या है। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे तद्धित प्रत्यय के पहले वाला प्रत्यय जिसका नाम था कृत प्रत्यय, और इससे बनने वाले शब्द को हम लोग कृदंत शब्द कहते थे। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर तद्धित प्रत्यय होता क्या है। तो आपसे बता दें कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम में आने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम में आने वाले जितने भी प्रत्यय होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आपसे बता दें कि इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांत शब्द कहते हैं, तद्धितांत। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो पहला प्रत्यय हमारा वह है मतु प्रत्यय। मतुप में वान या मान मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हो जाए गुणवान, श्रीमान। ये अगर बोला जाएगा आपके एग्जाम में कि गुणवान में कौन सा प्रत्यय है, तो गुणवान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो वह हो जाएगा मतु प्रत्यय। अगला जो प्रत्यय है वह है इमरिच प्रत्यय। इमरिच, तो इमरिच में क्या मिलता है, तो वो ईमा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे गरिमा हो जाएगा, पृथ्वीमा हो जाएगा, प्रतिमा हो जाएगा। ये जितने भी प्रकार के हम आप सभी को शब्दों के उदाहरण बता रहे हैं ये सभी इमरिच प्रत्यय का उदाहरण हैं। इसके बाद में अगला प्रत्यय है वह है तरप। तरप में क्या होता है कि तरह, यहाँ पे देख लीजिए तरह। एग्जाम्पल के तौर पे क्षुद्र तरह, दीर्घ तरह, ये जितने ही प्रकार के शब्द हैं ये सभी तरप प्रत्यय से मिलकर होके बनते हैं। अगला जो प्रत्यय है वह है तरम। तरम में क्या होता है कि तमह, यहाँ पे देख सकते हैं तमह, तम में उपसर्ग लगा हुआ है। तो तरम नामक जितने भी प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में तमह जुड़ के बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कृष्णतमः, महतमः, ये जितने भी प्रकार के शब्द बन रहे हैं ये सभी तरम प्रत्यय का उदाहरण हैं।
उसके बाद में अगला जो प्रत्यय हमारा वह है ईस्टर्न प्रत्यय। ईस्टर्न प्रत्यय में केवल ईस्ट मिलता है, ईस्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आज से भी देख पा रहे होंगे गरिष्ठ, वरिष्ठ, घनिष्ठ, ये जितने भी प्रकार के उदाहरण हैं ये सभी ईस्टर्न प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद में अगला प्रत्यय है ढक प्रत्यय। तो ढक में क्या होता है कि कभी कभी ए मिलता है, ए या ए मिलता है, इस प्रकार से। एग्जाम्पल के तौर पे आग्नेय हो जाएगा, गंगे हो जाएगा, राधे हो जाएगा, ये जितने भी प्रकार के शब्द आप सभी देख पा रहे हैं ये सभी ढक प्रत्यय का उदाहरण हैं। उसके बाद में अगला जो प्रत्यय है वह है अन प्रत्यय। तो अन प्रत्यय तो काफ़ी सिंपल होता है कि जाति या प्रजाति का जो नाम होता है उन सभी में अन प्रत्यय लगा हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कश्यप हो गया, पृथ्वी हो गया, पांडव हो गया, ये सभी जाति प्रजाति का नाम है। अतः इन सभी वाक्यों में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे अन प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे कृत तद्धित प्रत्यय के साथ साथ कुछ स्त्री भी प्रत्यय होती है। स्त्री प्रत्यय से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि बालक, ऐसे देखिए बालक और प्लस टाप। टाप एक प्रकार का स्त्री प्रत्यय है कि संयोग से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे जो आज से भी देख पा रहे हैं टाप प्रत्यय, तो टाप में क्या होता है कि टाप और प में हलंत होता है, तो ट और प लोप हो जाता है, यानी विलुप्त हो जाता है और केवल आकार बचता है। यानी कहने का मतलब अगर बालक प्लस टाप बराबर क्या बनेगा, तो बालक प्लस टाप केवल आकार नहीं बनेगा, तो वो हो जाएगा बालिका। ठीक है, तो स्त्रीलिंग जो टाप है ये स्त्रीलिंग वर्ड है, डी भी स्त्रीलिंग वर्ड है और डिश भी स्त्रीलिंग है। जिस टाप से क्या बनेगा, याचिका, अजा यानी बकरी। कोकिल में अगर टाप मिलाएंगे तो वो हो जाएगा कोकिला। याचिक में अगर टाप मिलाएंगे तो याचिका। अज में टाप मिलाएंगे तो अजा हो जाएगा। उसी प्रकार से डी प्रत्यय से स्त्रीलिंग शब्द बनता है कुमारी, भवती, किशोरी। उसके बाद में हमारा प्रत्यय है डिश प्रत्यय। डिश भी स्त्रीलिंग वर्ड है जिससे बनता है द्राणी, हिरणी, नर्तकी, गौरी, ये जितने भी पढ़ने वाले हैं ये सब स्त्री प्रत्यय का उदाहरण है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे हिंदी प्रत्यय का आसान ट्रिक। ये ट्रिक आप सभी को एग्जाम में काफ़ी ही आसानी देगा प्रत्यय वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ट्रिक आपको केवल इतना याद रखना है, और जितने भी स्वर होते हैं स्वर तो आप सभी को मालूम होगा कि अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ होता है। ये जितने भी होता है भवेल होता है, यानी स्वर होते हैं। तो आप सभी को एक चीज़ याद रखना होगा कि अ और आ मिलकर आ होता है। ठीक है, अ आ मिलकर आ होगा, ई ए मिलकर अय होता है। अय को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में उ ओ मिलकर औ हो जाता है, इस प्रकार से, जैसा कि आज में वाले स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे उदाहरण करेंगे। सभी उदाहरण को अगर आप सभी देख लेंगे वीडियो को अंत तक, तो आप सभी को जितने भी प्रत्यय है, जितने भी अभी तक आपको डाउट होंगे, सभी क्लियर हो जाएंगे। तो उदाहरण में सबसे पहला जो उदाहरण है हमारा वो अंश है। तो अंश में हम क्या करेंगे कि इक प्रत्यय मिलाएंगे। तो क्या बनेगा, अंश में इक प्रत्यय बनाएंगे तो अंश इक नहीं होगा, क्योंकि आंशिक, अगर अंश में इक प्रत्यय मिलाते हैं तो आंशिक होगा, जबकि गलत है। तो आंशिक कैसे नहीं होगा, तो देखिए अ और आ मिलके आ होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, आंशिक बनाएंगे। तो ये अंश का क्या बन गया, आंशिक बन गया। उसी प्रकार से कर्म है। कर्म में अगर दिया जाएगा कि कर्म प्लस इक बराबर क्या होगा, यानी कर्म में इक प्रत्यय को मिलाने पे कौन सा शब्द बनेगा, तो कर्मिक लिखेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म यानी अ है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कार्मिक। ठीक है, उसी प्रकार से विवाह को देख लीजिए। विवाह को अगर हम लोग देख रहे हैं तो विवाह ई शब्द आया है। ठीक है, तो ई हो या बड़ी ई हो, ए हो या ए हो, इसके बदले में हमें ए लिखना है, ए का मतलब ए वाला। ठीक है, तो अगर विवाह दिया गया है तो विवाहिक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, वैवाहिक हो जाएगा। हम लोग क्या बनाएंगे, एक प्रत्यय मिलाकर वैवाहिक। ठीक है, उसके बाद में है प्रमाण। तो प्रमाण में अगर हम लोग एक प्रत्यय मिला देते हैं तब प्रामाणिक नहीं बल्कि प्रामाणिक होगा, प्रामाणिक। ठीक है, उसके बाद में परलोक दिया गया है तो ये हो जाएगा पारलौकिक। विकल्प दिया गया है तो वी है, तो वी है तो क्या हो जाएगा, वय में बदलेगा, तो विकल्पिक है तो यहाँ पे हो जाएगा वैकल्पिक। उसी प्रकार से यहाँ पे है विज्ञान। तो विज्ञान का क्या हो जाएगा, वैज्ञान हो जाएगा या वैज्ञानिक हो जाएगा। यहाँ पे एक, अगर विज्ञान में अगर एक प्रत्यय मिलाएंगे तो वैज्ञानिक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया धर्म। ठीक है, धर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। प्रथम है तो प्राथमिक हो जाएगा।
भूगोल है तो भौगोलिक हो जाएगा, भूमि है तो भौमी हो जाएगा या भौमिक, ठीक है, भूमि का भौमिक। उसके बाद में इतिहास दिया गया है तो इतिहास का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा, ऐतिहासिक। उसके बाद में है स्वस्थ, स्वस्थ का क्या हो जाएगा तो वह हो जाएगा स्वास्थ्यिक, स्वास्थ्यिक। उसके बाद में साहित्य है तो ये हो जाएगा साहित्य, साहित्यिक। अगर एक प्रत्यय मिलाएंगे तो साहित्यिक हो जाएगा, ठीक है, या य मिलाएंगे तो ये हो जाएगा साहित्य। उसी प्रकार से पंडित है तो पंडित्य, स्वतंत्र है तो स्वतंत्र यानी य मिलेगा, महात्मा है तो क्या हो जाएगा महात्म्य। उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आप चाहते हैं कि इसका PDF लेना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप सभी को जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी का उदाहरण को आप सभी को रिवाइज करते रहना है। आप सभी के एग्जाम में जितने भी प्रत्यय से सवाल पूछे जाते हैं मैं आसान तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।